वंदे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को ही केंद्र पुरुष बनाकर चलना चाहिए। क्यों? इस विषय पर बात करने से पहले परमदयाल ठाकुर जी क्या कहते हैं उस बात को जानने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं, जीवन में अगर जीवन के उद्देश्य को परिपूर्ण करने का चाह है, जीवन में कुछ अपने मानव जीवन का उद्देश्य को परिपूर्ण करना चाहते हो, तो इसका पहला सोपान है इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत नियंत्रण। जब तक व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं होता है तब तक जीवन में किसी भी प्रकार का उन्नत संभव नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक उन्नयन, सामाजिक उन्नयन, राष्ट्र उन्नयन, लेकिन इस सब के बीच में जो यूनिट है वो है व्यक्ति जीवन। तो व्यक्तिगत जीवन का जब उन्नयन नहीं होगा तब तक ना तो परिवार, ना तो समाज, ना राष्ट्र का उन्नयन संभव है। इसीलिए ये व्यक्ति जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस व्यक्ति जीवन को अगर हम उन्नति की राह पर, अच्छा उन्नति, यहाँ पे जब हम उन्नति की बात करते हैं, उन्नति ये भी है, हमारे पास गाड़ी है, बाड़ी है, पैसा भी खूब है, ठीक है, ये भी भौतिक उन्नति है, ये भी जरूरत है। और एक जो उन्नति है वो है आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात एक आदि भौतिक और आदि दैविक। मूल जो अपनी सत्ता की चाहत है और चाहत के अनुरूप कर्म करते हुए आगे बढ़ना, ये होते हैं भाव का उन्नयन। और ये भाव उन्नयन से हमारी भाषा, हमारा कर्म सब बदल जाता है। तो ये भाव का उन्नयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके मूल में, ये सारे जो उन्नयन के मूल में क्या जरूरत है, क्या चीज है, वो है आइडियल, आदर्श। आइडियल की बात, जो आदर्श की बात करे, मतलब संपूर्ण पृथ्वी, और दर्श मतलब दर्शन करना। अच्छा, आदर्श उन्हें कहते हैं जो समस्त जगत सृजन किए हैं और समस्त जगत से अच्छी तरह परिचित हैं। एक भी चींटी, एक भी धूलिकण उनसे अछूता नहीं है। अर्थात वही हमारी आदर्श हैं। जब हम अंग्रेजी में देखते हैं तो वो आइडियल कहा जाता है। आइडियल को जब हम तोड़ते हैं, आइडिया प्लस वॉल, तो सारे विचार जिसके अंदर निहित हैं वही आदर्श हैं, वही आइडियल हैं। और इधर हम क्या कह रहे हैं? आदर्श। मतलब समस्त जगत, समस्त सृष्टि जगत। दर्श मतलब जो दर्श दिखता है, जो दिखते हैं, अर्थात सारी जगत में जो है और प्रत्येक में वो जगत के मालिक जिसमें है। तो यही है आइडियल। तो हमारी जीवन को सुंदर बनाने के लिए ऐसा एक व्यक्तित्व, लिविंग आइडियल की जरूरत होते हैं, जिसको हम आचार्य कहते हैं। और जब लिविंग आइडियल हमारे सम्मुख होते हैं और वही लिविंग आइडियल जब हमारे जीवन के हर राह को मजबूत करके लेकर
चलने के लिए पथ बताते हैं, और उस पथ का अनुसरण जब हम करते हैं तो हमारा जीवन प्रभु के इच्छा अनुरूप होता है। परम दयाल श्री ठाकुर एक कहानी बताते हुए भक्तों से कहते हैं कि एक भक्त थे जो कहते थे, हे अल्लाह या हे खुदा, आप मुझे एक मुख दे दो, मुहा दे दो, अपना एक मुहा दे दो, अर्थात ऐसे मुहा दे दो जो परम पिता की बात करे, सत्य की बात करे, आदि की बात करे, ऐसा एक मुंह दे दो। तो इस बात के परिप्रेक्ष्य में क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा मुंह चाह रहे थे कि हमें गुरुमुखी बनना है, मतलब गुरु का मुख हम में लग जाए तब हम गुरुमुखी बन जाएंगे। और गुरु का मुख हम में कब लगेगा? जब गुरु के निर्देश को हम अपने जीवन में सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक या सोने के उपरांत तक उनके निर्देश को हमारी इस देह के माध्यम से जीवंत करके चले। जब ऐसा करने में हम सक्षम होते हैं तभी हम गुरुमुखी हो पाते हैं। जीवन जब तक गुरुमुखी नहीं होता है तब तक जो व्यक्तिगत नियंत्रण की बात, सेल्फ एडजस्टमेंट या इंडिविजुअल एडजस्टमेंट की जो बात है वो परिपूर्ण नहीं होता है। अपने को नियंत्रण करना ये बड़ा कठिन काम है। जगत को नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन अपने को नियंत्रण अगर कर लिया तो आप विनर माना जाएगा, विजेता माना जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने को नहीं जीत पाए, अपने को अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाए तो हम विजेता नहीं कहलाए जाएंगे। तो हमें विजेता बनना है, जगत में विश्व विजयी बननी है। लेकिन विश्व विजयी बनने से पहले अपने घर में तो आप विजय प्राप्त करो। तो अपने घर में विजय प्राप्त करने के लिए हमारे घर के जो लोग हैं, हर देही में 6 लोग रहते हैं, और वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, अहंकार, इन सारे लोगों से हमें जूझना पड़ेगा। इन सबको पहले शिक्षित बनाना पड़ेगा। और ये 6 लोग जब शिक्षित हो जाएंगे और तब ये 6 लोग और हमारी देही मिल करके, ये सब मिल करके क्या होगा? जब कार्य करने लगेगा तो 6 सब एक साथ हो जाएगा। दुनिया में कोई भी शक्ति पराजय नहीं कर सकते हैं। हम विश्व विजयी बन के रहेंगे। ऐसा ही हुआ जो हम देख पाए हैं स्वामी विवेकानंद। ऐसा ही हुआ जो विश्व विजेता बने थे। और ठीक ऐसा ही हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो विश्व विजयी हुए। इस तरह से जो महामानव धरती पे आते हैं, आकर के जब अपने आप को नियंत्रित करते हैं तो विश्व विजयी के राह पर वो चलकर हम सबको पथ दिखाते हैं, हम सबको नया रास्ता दिखाते हैं और हमारे जीवन सहज और सरल कर देते हैं। मनुष्य तन एक ऐसा तन है जिस तन के द्वारा प्रभु की उपस्थिति का अनुभूति, आनंद, सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु हमारे जीवन का सब कुछ है, उनके बिना ये जीवन अधूरा है। और वो हर जगह है, सभी में है। केवल उस बोध हमारे अंदर जागृत तब होते हैं जब उस नीति विधि को जीवन में पालन करके अनुसरण करते हुए चलते हैं, तब हमारी जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही परिपूर्ण होता है। तो आइए हम सब लोग गुरुमुखी बनने का प्रयास करें। मुझे लगता है यही महत्व है, पुरुषोत्तम को ही केंद्र पुरुष बनाकर चलना,
हम सब के लिए अत्यंत आवश्यकता है।